नमस्कार दोस्तों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। यह जो अभ्यास पुस्तिका है दोस्तों, वर्ष 2023-24 यानी कि नई पुस्तक है। समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई है। और इस अभ्यास पुस्तिका में आज हम पाठ 22 यानी कि उन्नत खेती उत्तम खेती, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इसमें हम सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, कम पानी की आवश्यकता किस फसल में होती है? तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी, धान में। धान में जो होती है वह कम पानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर दूसरा, लोकोक्ति आम के आम गुठलियों के दाम का सही कार्य यानी कि क्या है? तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दोहरा लाभ प्राप्त करना। आम के आम और गुठलियों के दाम का मतलब होता है कि डबल यानी कि दोहरा लाभ प्राप्त करना। प्रश्न नंबर तीसरा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक शब्द वाले हैं ये। राजेंद्र खेत में कुआं खोदने से पहले क्या कार्य किया? तो उत्तर खेत में पानी के स्रोत की जांच करवाई। प्रश्न नंबर चौथा, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करना उचित होता है? तो उत्तर जैविक खाद का उपयोग करना उचित होता है। प्रश्न नंबर पाँचवा, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। आवश्यकता अनुसार यानी कि आवश्यकता धन अनुसार, बीजारोपण यानी कि बीज धन उपचार बीजोपचार। प्रश्न नंबर छठा, अच्छी फसल के लिए किस प्रकार के बीज का प्रयोग करना चाहिए? तो उन्नत बीज का प्रयोग करना चाहिए अच्छी फसल के लिए। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर सातवां, किसानों को खेती के अतिरिक्त मजदूरी क्यों करनी पड़ती है? तो उत्तर वह पुराने ढंग से खेती करते थे, इससे उन्हें गुजारे लायक की उपज मिल पाती थी। इस कारण अधिकांश किसान मजदूरी करते थे। प्रश्न नंबर आठवां, सरकार फसल बीमा या मुआवजा राशि कब देती है? उत्तर प्राकृतिक या अन्य कारण फसल खराब होने पर सरकार बीमा या मुआवजा देती है। प्रश्न नंबर नौवां, राजेंद्र अपना ऋण कैसे चुका पाया? उत्तर राजेंद्र ने अपनी जरूरत से बची उपज को समर्थन मूल्य पर बेच दिया, इससे अच्छी रकम प्राप्त कर उसने अपना ऋण चुका दिया। प्रश्न नंबर 10वां, पाठ में आई हुई लोकोक्ति का और उनके अर्थ लिखिए। उत्तर नंबर 1, आम के आम और गुठलियों के दाम, इसका जो अर्थ होता है दोहरा लाभ प्राप्त करना। नंबर दूसरा, उत्तम खेती मध्यम वान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान, इसका अर्थ होता है खेती अच्छा कार्य है, व्यापार मध्यम कार्य है, फिर नौकरी, ये तीनों न मिले तो भीख मांगकर जीवन यापन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, खेती के साथ साथ ऐसे अन्य कौन से कार्य हैं जिनसे किसान की आय बढ़ सकती है? किसी एक कार्य का वर्णन कीजिए, वो भी अपने शब्दों में या स्वतंत्र अभिव्यक्ति। उत्तर पशुपालन। अब हम आज पशुपालन के बारे में लिखेंगे। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जो खेती के साथ साथ किया जा सकता है। फसल प्राप्त धन किसान अपनी जरूरत के अनुसार रख या बेच सकता है, तथा फसल से प्राप्त भूसा वह अपने पशुओं के लिए रख लेता है। उसी पशुओं का पेट भी भर जाता है और गोबर के रूप में खाद भी प्राप्त हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं। खेती में आने वाले आधुनिक यंत्रों के नाम लिखिए और उनके कार्यों को लिखिए। सबसे पहला है ट्रैक्टर। यह खेती में उपयोग होने वाले आधुनिक यंत्रों में शीर्ष पर है, क्योंकि इसी पर हम लगभग सभी उपकरण चलाते हैं, जैसे थ्रेशर चलाना हो, कल्टीवेटर करना हो, रोटावेटर करना हो, स्प्रे पंप आदि ट्रैक्टर के सहायता से कर सकते हैं। नंबर दूसरा, थ्रेशर, यह फसल से धान निकालने के लिए आधुनिक मशीन है। यह धान को ग्रेडिंग के साथ साथ साफ स्वच्छ निकालती है। इसके बाद है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर यह खेत की जुताई के काम में आता है। प्रश्न नंबर 13वां, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गहन, विस्तृत और मिश्रित तीनों खेती के बारे में इस गद्यांश में बताया गया है। गहन कृषि, जब खेतों में एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाती है तो उसे गहन कृषि कहते हैं। गहन कृषि का मतलब होता है कि एक से अधिक फसलों को एक वर्ष में लेना। ये सघन जनसंख्या और सीमित भूमि वाले क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है, जैसे भारत है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है आदि। इसमें उन्नत बीज, कीटनाशक, सिंचाई, उर्वरक, अधिक मानवीय क्रम आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों को लिया जाता है। दूसरा आता है विस्तृत खेती। विस्तृत खेती कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में
की जाती है। इससे कृषि यंत्रों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। इसे फार्म कृषि भी कहते हैं। विस्तृत खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि विशाल भूभाग और कम जनसंख्या वाले उन्नत देशों में उपयोगी होती है। अब आती है मिश्रित खेती। कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालना, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी कि उसमें कृषि के साथ साथ कुछ और कार्य भी किया जाता है। यह भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें उपज के बाद बची हुई चीज़ें इन व्यवसायों में काम आती है। इससे किसान की आय में भी वृद्धि होती है। अब हम प्रश्न नंबर पहला देखेंगे। भारत आदि देशों में गहन कृषि पर बल क्यों दिया जाता है? गहन खेती एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें ली जाती है, इसलिए सघन आबादी वाले देशों में इस पर बल दिया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, विस्तृत खेती के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? यह खेती कम जनसंख्या वाले उन्नत देशों में की जाती है, इसके लिए विस्तृत कृषि भूमि आवश्यक है। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत के लिए मिश्रित कृषि क्यों उपयोगी है? तो उत्तर, मिश्रित कृषि भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है, क्योंकि वो कृषि के साथ में अन्य कार्य कर सकते हैं, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। प्रश्न नंबर चौथा, कृषि में सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाने से क्या लाभ हुए? उत्तर, सिंचाई के आधुनिक तरीके कम पानी के उपयोग से ही पौधे भरपूर सिंचाई हो जाती है। प्रश्न नंबर 14वां, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर हम ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई विधि के बारे में लिखेंगे। इसमें आता है ड्रिप पद्धति। सिंचाई एक ऐसी विधि जिसमें पानी पाइप से बूंद बूंद गिरकर पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। स्प्रिंकलर सिंचाई यानी कि सिंचाई के लिए बनाए गए ऐसे पाइप जिनसे पानी फुहार या फव्वारे के रूप में निकलता है।